नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के व्याख्यान का हमारा विषय है ऋतिक काल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर। हमारी पाठ्य पुस्तक ऋतिकालीन काव्य धारा में पद्माकर के हम 6 पद पढ़ चुके हैं। आज 7वां पद पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। पद पहले पढ़ लेते हैं। तीर पर तरणी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तमारी तकी आई तकियान में। कहे पद माकड़ सो उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहा, जुलत हिंडोरे यो सुहाई सखियान में। काम झूले उर में उरोजन, दाम झूले शाम झूले प्यारी के अनारी अखियान में। कठिन शब्द। तरणी तनुजा किसके लिए आया? यमुना नदी के लिए। सूर्यपुत्री यमुना को कहा जाता है, यमुना नदी। तकी देखना, सुरंग सुंदर, तखियान हृदय में, बोरी डूबना, सुहाय शोभायमान होना। उर से तात्पर्य है हृदय, उरोजन स्तन, अन्यारी अलग प्रकार से प्रेम से भरी हुई होना। प्रस्तुत अवतरण में कवि पद्माकर प्रेम सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यहाँ कवि ने राधा के प्रेमिल भावों का वर्णन किया है। कोई सखी अपनी अन्य सखियों से कहती है कि मैंने आज यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्ष के नीचे छोटे उपवन में तीज की तैयारी देखकर आई हूं। तीर पर तरणी तनुजा के तमाल तरे, तरणी तनुजा यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष के नीचे तकियान देखना कि तीज की तैयारी को मैं देखकर आई। पद्मा के अनुसार वह सखी कहती है कि राधा अपनी सखियों के सामने कहे पद्माकर सो उमंग उठी। पद्माकर कवि कहते हैं उमंग से भरकर, मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में। कि राधा जो है सुंदर रंग की मेहंदी की उमंग के मेहंदी की तरंगों के साथ ही उसके हृदय की उमंगें भी एक साथ उठ रही है। मेहंदी सुरंग, अच्छे रंग वाली मेहंदी की तरंगों को मैंने देखा है। साथ ही लाल रंग की मेहंदी के साथ ही कि राधा के हृदय में जो उमंग है वह भी उठ रही है। कहे पद्माकर सो उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान। कि मात्र केवल हाथों पर ही मेहंदी उसने नहीं रचाई है राधा ने, बल्कि उसके हृदय में भी कि प्रेम की उमंग संचरित हो रही है। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहा, प्रेम के रंग में डूबी हुई गोरी नवल नव यमुना राधा जो किशोरावस्था वाली है, नवल किशोरी तहा कि नई नवेली किशोरावस्था को प्राप्त राधा क्या कर रही है? झूलत हिंडोरे यो सुहाई सखियान में। कि प्रेम के रंग में डूबी हुई जो गौर वर्णा है, जो कम उम्र की है, किशोरावस्था को प्राप्त है, ऐसी नई नवेली राधा झूलत हिंडोरे, मैंने अपनी सखियों के साथ में
झूले झूलते हुए देखा है कि झूला झूलती हुई वह सुहाई अच्छी लग रही है, शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। काम झूले उर में उरोजन, दाम झूले शाम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान। कि जब पद्माकर कहते हैं कि जब राधा अपने सखियों के साथ झूला झूलती हुई सुंदर शोभायमान हो रही है, तो उसके झूले के साथ ही उसके हृदय में काम झूले उर में, कि उसके मन में, उसके हृदय में कामदेव झूल रहा है, कि काम भावनाएं उसके मन में उत्पन्न हो रही है। और उरोजन में दाम झूले, और उसके छाती पर उसके जो है सुंदर माला, दाम माला झूल रही है, लटक रही है, कि उसने अपने गले में सुंदर माला पहनी हुई है। अर्थात कि पूर्णतया कि उसके यौवन दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही शाम झूले प्यारी की न्यारी अखियान, कि उसके मन में उत्साह है, गले पर माला लटकती हुई उत्साह से भरी हुई राधा दिखाई देती है। यही नहीं, उसकी सुंदर प्रेम भरी आंखों में अन्यारी अलग प्रकार की जो सुंदर प्रेम से ओतप्रोत है, उन आंखों में शाम झूले श्री कृष्ण झूल रहे हैं। अर्थात उसकी प्रेमिल आंखों में श्री कृष्ण उसे दिखाई देते हैं, बसे हुए हैं। इस प्रकार झूले हिंडोले पर झूला झूलती हुई वह राधा अत्यंत मन को अच्छी लगने वाली, बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रही है। सावन के महीने में तीज का जो त्योहार मनाया जाता है, तो उसमें मेहंदी लगाई जाती है, झूले झूले जाते हैं। तो युवतियों में, किशोरियों में जो है कि पूर्णतया उनका जो रूप सौंदर्य है वह निखार को प्राप्त होता है। तो यहाँ कवि ने राधा के मन में उठने वाले प्रेमिल भावों का बहुत ही सुंदर व्यंजना की है, सुंदर वर्णन किया है। और ये जो यहाँ इसमें झूला झूलना इत्यादि जो क्रियाओं का, मेहंदी लगाना, ये वर्णन कवि ने जो किया है, उसमें कवि ने भावानुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए एक चित्रात्मक रूप हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। अलंकारों की छटा भी यहाँ दृष्टव्य है। कवि ने अनुप्रास, अलंकार इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। धन्यवाद।